जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ी। जदयू का वहाँ कोई वजूद है, हम लोग को नहीं लगता है कि उनके सहयोग की वहाँ जरूरत है। देख रहे हैं न्यूज़ पीआर में, हूँ आपके साथ रूपम सिंह। अभी यूपी चुनाव को लेकर जो बीजेपी और जदयू में जो घमासान मचा हुआ है और अभी वहाँ पर जो सीट नहीं मिले हैं उन्हें चुनाव में, तो जदयू का तो दिल टूट गया है। अब बीजेपी के क्या कहते हैं विनोद शर्मा जी पे, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले भी जदयू के साथ गठबंधन नहीं की थी और जदयू के साथ हमारा बिहार में गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है और स्थानीय स्तर पर उन पार्टियों से कहीं कहीं करती है गठबंधन जिनका कुछ वजूद होता है, जो कुछ काम किए होते हैं जनता के लिए, उनके साथ। तो हमें नहीं लगता है कि जदयू का वहाँ कोई वजूद है या इस तरह का उन्होंने कोई काम किया है जनता के लिए कि उनके साथ गठबंधन किया जाए। तो यहाँ पर जदयू और बीजेपी की जो मिली जो सरकार है, उनका गठबंधन का जो सरकार बना हुआ है, तो उन्हें भी लगता है कि बीजेपी वहाँ पर यूपी में भी वो चुनाव लड़े। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि उनका वजूद ही नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, वो स्वतंत्र है कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए और कई एक राज्यों में भी जदयू लड़ते रही है, तो वो लड़े, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन हम लोग को नहीं लगता है कि उनके सहयोग की वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि पहले से मेरा एलायंस वहाँ है, हम वहाँ गठबंधन में काम कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ती तो निश्चित वहाँ बात करते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग को नहीं लगता है कि जदयू ने वैसा कुछ काम किया है कि उनको साथ अपने साथ रखा जाए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों की जो मिली हुई सरकार है, तो उसमें कुछ संबंधों में कुछ ये प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ऐसा तो लग रहा है दोनों की बयानबाजियों से। देखिए, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जदयू झारखंड में कई एक छोटे छोटे राज्यों में, दिल्ली में अलग चुनाव लड़ते रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लड़ते रही है। तो हमारा बिहार के लिए कमिटमेंट है, बिहार के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जदयू के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं, बाकी राज्यों में नहीं है। इसलिए वो लड़े चुनाव, उसमें हम लोग को कोई परहेज नहीं है, उसके लिए कोई गलत नाराज़गी नहीं है और हम लोग को जहाँ ज़रूरत होता है स्थानीय स्तर पर उस तरह की बातें करते हैं। अभी जो मुद्दा बना हुआ है सम्राट अशोक को लेकर, जो दया ने जो अपने किताब में जो ये किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं? देखिए, दया शंकर जी ने औरंगजेब के साथ तुलना किया था सम्राट अशोक का, जो निश्चित रूप से गलत है, निंदनीय है और उसके लिए हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद एफआईआर दया शंकर जी पर किया है और निश्चित रूप से हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, जो जदयू के बड़े बड़े बयानवीर नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बेवजह तूल दे रहे हैं, तो उनको गिरफ्तारी के लिए धरना देना चाहिए, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए कि तत्काल गिरफ्तार करें दया शंकर जी को। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, केवल ये राजनीति कर रहे हैं, बेवजह तूल दे रहे हैं। क्योंकि दया शंकर जी ने शायद माफ़ी मांग ली है और अपनी गलतियों को सुधारने का उन्होंने आश्वासन दिया है, तो अपनी गलती अगर स्वीकार कर ली है तो उस पर विचार करना चाहिए जदयू को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हो सकता है अधिक से अधिक बड़ी बात कि हमने एफआईआर दर्ज कर दिया, तो सरकार है कि इच्छा शक्ति पर कि उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जदयू और बीजेपी में जो मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है सियासत को लेकर, अब देखना ये होगा कि उन दोनों का संबंध जो है वो बना हुआ रहता है या यूपी चुनाव को लेकर उनके संबंध बिहार में भी टूटते नजर आएंगे, यह देखना होगा। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।